आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना की वबा को रोकने के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। अपने इफ्तिताई खिताब में बीजेपी सदर JP नड्डा ने वबाई अमराज के दौरान वज़ीर आज़म की मुस्तहकम क़यादत की तारीफ़ की। इतवार को सहाफ़ियों से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने मुल्क के तरक्याती कामों के लिए पूरी पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है। प्रधान ने मजीद कहा कि मुल्क में 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। कुल आबादी के 30% से ज़्यादा ने दोनों खुराकें ली हैं और WHO ने भारत की तरफ से तैयार करदा शरई वैक्सीन को तस्लीम किया है। मरकज़ी वज़ीर प्रधान ने यह भी बताया कि पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा और बुज़ुर्ग LK अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अपनी अपनी रिहाइश गाहों पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने मुनफर्द पहल की है। तमाम शुरा को डिजिटल तौर पर रजिस्टर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने माहिर तबैयात और नोबल इनाम याफ्ता CV रमन को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो बहुत से साइंसदानों के लिए एक तहरीक हैं। इतवार को यहाँ CV रमन की जयंती पर जारी एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि मुल्क में साइंसी इदारों के क़याम में उनका अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि अजीम माहिर तबीयात और नोबल इनाम याफ्ता सर CV रमन की यौम पैदाइश पर मैं मुल्क में साइंसी तहक़ीक़ और तालीम के फ़रोग़ के तईं उनकी तहरीक को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क में बावक़ार साइंस इदारों के क़याम में उनके ताउन को भी मेरा सलाम है, नायडू ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की वालिदा शांतम्मा का हाल ही में इंतकाल हो गया था। उनके मरने के बाद 10 रोज़ा तकरीब आज महबूब नगर में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शांतम्मा की समाधि पर फूल पेश करके खिराज अक़ीदत पेश किया। अपनी मां के इंतकाल से गमज़दा वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से ताज़ियत किया और सब्र करने की तलक़ीन की और श्रीनिवास गौड़ के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। श्रीनिवास गौड़ की वालिदा का अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। इसके अलावा वो कुछ रोज़ से बीमार भी चल रही थी। उनकी आखिरी रसूमात महबूब नगर में वाक़ श्रीनिवास गौड़ के फार्म में अदा की गई। श्रीनिवास गौड़ के वालिद का भी इसी साल फरवरी में इंतकाल हो गया था। మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై మనసున మన चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि वज़ीरों और क़ायदीन को तलब करेंगे जो हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम का हिस्सा थे। हालांकि क़ायदीन इस बात की वजाहत करने के लिए मुलाकात करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के लिए क्या गलत हुआ है। TRS से क़ियादत का अभी तक इस मनफी नतीजे पर पोस्टमार्टम होना बाकी है, जिसका पार्टी को हल्क़े हुजूराबाद में सामना करना पड़ा। ताम ज़राए के मुताबिक क़ायदीन बशमूल वज़रा जिन्होंने ज़िमनी इंतखाब के पाबंद हल्क़े में अपना वक्त वक्फ़ किया ने एक रिपोर्ट तैयार की है और पार्टी चीफ चंद्रशेखर राव से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि TRS सरबराह इंचार्जों को तलब करेंगे और इनसे राय लेंगे कि इस हल्के में क्या हुआ है।
पार्टी के सीनियर लीडर ने मुशाहिदा किया है कि इटला राजेंद्र को ज़्यादा अहमियत देना भी पार्टी की शिकस्त की एक वजह है। टीआरएस लीडर ने कहा कि इटाला राजेंद्र का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए था और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए था। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद इटाला को अवाम की हमदर्दी हासिल हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने उनके हक में वोट दिया। उन्होंने नोट किया कि अगर सिर्फ पार्टी रहनुमा उन पर हमला ना करते तो उन पर मीडिया की कोई लाइमलाइट ना होती। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने अगले 2 सालों के लिए शराब की पॉलिसी को मुतलक किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हफ्ते के रोज GOMS नंबर 98 जारी किया, जिसमें 2021 से 2023 के लिए शराब A4 शॉप्स मुख्तस करने के इंतजाम किए हैं। अहकामात के मुताबिक पॉलिसी का इत्तलाक इस साल 21 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक होगा। ये दफा पिछले 2 सालों से दिए गए नोटिफिकेशन में मामूली तब्दीलियों के साथ की गई हैं। शराब की दुकानों के लिए टेंडर की दरख्वास्त की फ़ीस माजी की तरह 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई, जबकि एक्साइज फ़ीस पुरानी स्लैब पर रखी गई है। ताहम नई शराब पॉलिसी फ़ीस के अदायगी की किस्तों में इजाफा, बैंक गारंटी दिखाने के लिए दरकार रकम में कमी और टर्नओवर पर खुर्दा फरोशों के मार्जिन में इजाफा जैसे फैसलों के साथ जारी की गई है। तेलंगाना में सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को जल्द ही नए बोझ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि RTC बसों के टिकट्स की शरहों में इजाफे की फाइल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना कर दी गई है। उनकी मंजूरी के साथ ही टिकटों की नई कीमतों पर अमल होगा। इस खुसूस में गौर के लिए एक इजलास खैरताबाद में रोड ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसकी वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने सदारत की। अजय कुमार ने RTC बसों के टिकट्स की कीमतों में इजाफे का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने इस खुसूस में बाज़ अहम तजावीज़ भी पेश की। पल्ले वेलगू बस के टिकट की फ़ी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों के टिकट्स की शरहों में 30 पैसे फ़ी किलोमीटर इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। सिटी RTC बसों में सफ़र करने वालों को फ़ी किलोमीटर 25 पैसे इजाफे देने पड़ सकते हैं। मेट्रो एक्सप्रेस बसों के किराए में 30 पैसे का इजाफा करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को यह तजावीज़ रवाना की गई हैं। उनकी मंजूरी के बाद ही इस पर अमल होगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 2 तेलुगु रियासतों को वार्निंग जारी की है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक दरमियाने से भारी बारिश की पेशगोई की है। उसने मशवरा दिया है कि विशाखापट्टनम समेत साहिली इलाकों के तमाम माहीगीरों को इस महीने की 13 तारीख तक मछलियों पकड़ने से गुरेज करना चाहिए। महकमे मौसमियात का कहना है कि सतह के वक्फे से कम दबाव की वजह से बारिशें होंगी, जो अगले 3 दिनों में बनेंगी। दरी असना, नेल्लूर समेत कई अजला में पहले से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ अगले 3 दिन में AP के साथ साथ तेलंगाना में शदीद बारिश का इंतबाह दिया। इसमें कहा गया है कि मगरबी जुनूबी खलीज बंगाल में AP पर बनने वाले सतह की मुतवातिर सतह समंदर से 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़ होती है, जिसकी वजह से दोनों रियासतों में बारिश होती है। माहीगीरों को जो पहले ही समंदर में शिकार पर निकल चुके हैं, उन्हें मशवरा दिया जाता है कि उस माह की 9 तारीख तक साहिल पर पहुँच जाएँ। दरी असना नेल्लूर ज़िले के अंदरूनी इलाके 3 दिनों की बारिश से ज़ेर आब आ गए हैं। नेल्लूर के अलूर मंडल में हफ्ते को शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से तमाम इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सयाहत और आबकारी के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। हाल ही में श्रीनिवास गौड़ की मां शांतम्मा का इंतकाल हो गया था। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने महबूब नगर में शांतम्मा की समाधि पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर शांतम्मा स्मृति के साथ खुसूसी तौर पर तैयार की गई किताब की निकाब कुशाई अंजाम दी। శాంతమ్మ తల్లికి ఆత్మశాంతి కలగాలని ఈ పాట ఆవిడ గురించి ప్రత్యేకంగా రాయడం జరిగింది. శ్రీనివాస్
శ్రీనివాస్ ఒక 2 భగవద్గీత పద్యాలు. హలో పూజింతుమమ్మా శాంతమ్మా. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को जिला और जोनल सतह पर मुनक्किद होने वाली कांग्रेस कारकुनों की तरबियती कैंप में तकरीबन 1200 लीडर 119 असम्बली हलकों से शिरकत करेंगे। इस तरबियती कैंप में 10 मुमताज़ माहिरीन मुख्तलिफ उन्वानात पर मुखातिब करेंगे, जबकि 8 मौज़ूआती कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। कोमपल्ली में इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद महेश कुमार गौड़ ने बताया कि कैंप में खुसूसी तौर पर डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम 14 ता 29 नवंबर जना कांग्रेस यात्रा और BC, SC, ST और अक़लियती उमूर पर इंचार्ज तेलंगाना मानिक्यम टैगोर, रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, इसके अलावा दीगर कायदीन बशमूल तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान कीमतों में इजाफे और दीगर उमूर पर मुखातिब करेंगे। सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से देहातों में रहने वालों को दिए गए अराजी के हुकूक़ को रियासती हुकूमत मामूली रकम की एवज़ वापस लेते हुए रियल इस्टेट का रोल अदा कर रही है। कल ज़िला रंगारेड्डी के मौज़े गनपुर में 54 साला किसान रामुलू ने खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात तो ये है कि रामुलू की अराजी हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को भारी रकूमात के एवज़ फ़रोख्त कर दी और मालिक को मामूली रकम भी अदा नहीं की गई, जिस पर कर्ज के बोझ तले दबे रामुलू ने खुदकशी कर ली। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने अपनी जानिब से रामुलू के अफराद ख़ानदान को 50,000 रुपये की इमदाद हवाले की। कांग्रेस कायद ने कहा कि हुकूमत ने 8 लाख रुपये एकड़ के हिसाब में ज़मीन को हासिल किया और कॉरपोरेट इदारों को 1 करोड़ रुपए के एकड़ के हिसाब से फ़रोख्त कर दिया, मगर उन्हें अराजी का मुआवजा नहीं दिया गया जो उसके मालिक थे। నాట్ గవర్నమెంట్ ఇది ఆయన రొటీన్ ఎట్లయితుందండి? 10 రోజుల నుంచి పొద్దుననక రాత్రనక మాననక ఎండలనక పండుకుంటే ఇంకా కొనుగోలు చేస్తారని ఆవేదనతో చచ్చిపోతే అది రొటీన్ అంటావు. ఏం బీమారి ఉన్నది ఆయనకు? ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ బీమారి ఉన్నది? ఏం లేదు కదా, ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నది కదా. అలా భార్య చెప్పింది ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నది, కానీ రోజు పోతుంటే నేనే టిఫిన్ పట్టుకొని పోదు పొలంలోనే వండుకున్నాడని చెప్తే ఆ సావును కూడా చిత్రీకరిస్తున్నారు కలెక్టర్. ఇది తప్పు. యువర్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తా అది చెప్తావు. ఇవాళ నేను అందుగురించి అన్నాడు మా రమణ గారు, ఎవరైతే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉండి భజన చేస్తారో తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి శిక్ష అనుభవిస్తారంటున్న కలెక్టర్, నీకు కూడా శిక్ష పడుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫార్మాసిటీ నిజంగా కూడా కేటీఆర్ నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇమీడియట్గా ఓ ఏ భూముల గురించి ఏ కార్పొరేట్ సెక్టర్ల గురించి ఎన్నోసార్లు పర్యటన చేసినావు. ఇలా రాములు చచ్చిపోతే పోవా? అంతేకాదు మొన్ననే హుజూరాబాద్లో ఎన్నికైండు ఈటల రాజేందర్, ఆయన కూడా ముదిరాజేనా బాబు. ఈటల రాజేందర్ గారు గెలిచినావు, ఇక ప్రజలు నిన్ను అడుగుతారు, ఎందుకంటే అది ఉన్నది. ఏది బీజేపీ ఇప్పటిదానికా ఎన్ని ధరలు పెంచింది? నూనె ధర కానీ, పెట్రోల్ ధర కానీ, డీజిల్ ధర కానీ అన్నీ పెరుగుతూనే ఉన్నది. ఆఖరి గ్యాస్ ధర పెరుగుతున్నది. ఆఖరి నీ కుల సోదరుడు చచ్చిండ్రా బాబు, వాళ్ళ కుల పేరు మీదనే ఇలా బీసీల పేర్ల మీదనే నువ్వు గెలిచినావు. నిజంగా నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇమీడియట్గా పో, ప్రభుత్వాన్ని నిలదీ, ఆ కుటుంబానికి సాయం చేయి. అప్పుడే ప్రజలు నిన్ను గుర్తిస్తారు. ఇన్ని రోజులు ఇవాళ ఏదైతే నువ్వు తెలంగాణలో ఉద్యమంలో పాటుపడి ఎంతో YS शर्मिला की यात्रा आज 20वें दिन में दाखिल हो गई। चुंदूर मंडल मुनुगुडु गांव में कपास उगाने वाले किसानों से मुलाकात करके उन्होंने उनके हालात मालूम किए।
किसानों ने बताया कि हुकूमत उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और उनको उनके खर्च किए गए पैसों के बराबर भी कीमत नहीं मिल रही है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से पैदावार भी मुनासिब अंदाज में नहीं हुई है। पहले खर्च कम मुनाफा ज़्यादा होता था, अब खर्चा ज़्यादा है और कीमत कम मिल रही है, किसानों ने कहा। ఇప్పుడు 7,000 ఈ రోజు అయితే 7,500 600 పెట్టి 8,000 రూపాయలు ఈ రోజుకి క్వాలిటీని బట్టి చేసుకుంటాం. ఇక్కడ సీసీఐ ఏడు సెంటర్లు ఓపెన్ చేయలేదు. ఏడు కట్టినాడు ఏమని కట్టినాడు వాతావరణం చేంజ్ వల్ల బాగున్నారు. సార్ ఉన్నప్పుడు ఏ సార్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఆ రోజులో 7,500 రూపాయలు క్వింటల్ అమ్మినాం. ఇవాళ 20 ఏళ్ళ చరిత్రలో ఖర్చు తక్కువ. ఇవాళ కాదు, ఇవాళ ఖర్చు ఎక్కువ. ఆయన 25 రూపాయల కూలి వేసినాడు, 7,000 రూపాయలు అమ్మినాం. గవర్నమెంట్ ఏమిస్తున్నాడు? ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఏమన్నా సీసీఐ ఓపెన్ చేసి కొంచెంగా లెక్క ఉన్న ఓట్లే వద్దంటుండు. वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी की हिदायत के मुताबिक इतवार की सुबह सेंट्रल जोन के डीसीपी पुष्पन रेड्डी, हनुमकुंडा के एसीपी जितेंद्र रेड्डी, हनुमकुंडा सूबेदारी महिला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स के साथ 15 सब इंस्पेक्टर और 72 दीगर पुलिस अहलकारों की टीम के साथ कालसी के यूसी पुलिस स्टेशन में गोपालपुर, कोमातीपल्ली और जवाहर नगर कॉलोनियों में मुहासरा किया और तलाशी ली गई। छापे के दौरान पुलिस ने 5 बेल्ट शॉप्स, 2 गुटखा फरोश, गैर कानूनी डाक टिकट, गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल और 2 गैस सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए। इस मौके पर एसीपी जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए और गैर कानूनी सरगर्मियों पर पुलिस को मालूमात फराहम करनी चाहिए। सेंट्रल जोन के डीसीपी पुष्प रेड्डी ने कहा कि लोगों को 2 पहिए गाड़ी चलाते वक्त लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने लोगों को अमन और सलामती में कोई मसला होने की सूरत में मुकामी पुलिस को मुतला करने को भी कहा। रियासत में गांजे की स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात और माफिया की जानिब से किसानों को बैन फसल के तौर पर गांजा उगाने के लिए आमादा करने की इत्तलात का संजीदगी से नोटिस लेते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इंतज़ामिया से कहा है कि वो रियासत भर में ममनुआ अशिया की सप्लाई को रोकें। उन्होंने हैदराबाद के हीरोइन, नाइजीरिया से आने वाले और पड़ोसी आंध्र प्रदेश से गांजा जैसी मंशियात का एक बड़ा मरकज़ बनने का भी संजीदगी से नोटिस लिया। गांजे की काश्त करने वाले किसानों के लिए रैतु बंधु की मनसूखी की वार्निंग समेत इस लानत के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़दामात समाज के एक हिस्से ने क्रैकडाउन का खैर मकदम किया है और रियासत से बुराई को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ पेश किए हैं। एक अफसोसनाक वाक़े में अनंतपुर में एक नौजवान की दादी उसकी शादी के चंद घंटों बाद ही बीमारी के बाद इंतकाल कर गई। इसी पस मंज़र में मुतवफ़ी का बेटा भी बेहोश होकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे मौके पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। यह वाक़या हफ्ते को रात गए अनंतपुर के बकरिया समुद्रम मंडल के कोरापाडू गांव में पेश आया। तफसीलात में के मुताबिक वेंकटा स्वामी 56 साल कोरापाडू के पम्मेड़ी थाने में ASI के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनके पसमानदगान में बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें 2 बेटियों की शादी हुई थी। उधर बेटे गोवर्धन की हफ्ते को शादी थी। तमाम वेंकटा स्वामी की वालिदा कोन्नम्मा 70 साल 3 दिनों से अनंतपुर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वेंकट स्वामी ने अपने बेटे की शादी की जबकि माँ उसकी फ़िक्र में थी। शादी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कोन्नम अस्पताल में दम तोड़ गईं। जब वेंकटा स्वामी को अपने रिश्तेदारों के ज़रिए इस बात का इल्म हुआ तो अचानक गिर पड़े। लवाकिन उसे दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन वो जाँबर न हो सका। उस घर में जहाँ इस वक्त तक शादी हुई थी, दोनों की मौत पर अफसोसनाक बादल छा गए। इस वाक़े से मुकामी लोग भी गमज़दा हो गए हैं। एक अफसोसनाक वाक़े में ज़िले महबूबाबाद में सांप ने एक बच्चे समेत एक ही ख़ानदान के 3 अफराद को डस लिया। जब उस वक्त ज़िंदगी की बाजी हार गया, जबकि जोड़ा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यह वाक़या महबूबाबाद में म्यूनसिपलिटी के तहत शनेगापुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जोड़ा क्रांति और ममता को रात के वक्त घर में सोते हुए उनके 3 माह के बच्चे समेत सांप ने काट लिया।
ताहम मुकामी लोगों ने सांप को पकड़कर मार डाला और सांप ने डसने वाले तीनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिदीन जानलेवा हालत में जेर इलाज हैं, जबकि बच्चा पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। मुकामी लोगों ने बताया कि सांप का काटा जहरीला सांप था। 3 माह के बच्ची की मौत पर लवाकिन धाड़े मार मार कर रो रहे थे। शनिगापुरम गांव में सांप ने एक ही घर के 3 अफराद को डस लिया और एक बच्चा जिसमें हलाक हो गया। इससे गांव का माहौल सोगवार हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की हिमायत पर एक शौहर ने अपनी बीवी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर का है। गुज़िश्ता माह 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। ईशान मियां नामी शख्स जो उस वक्त दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था, वो टीम की शिकस्त पर काफ़ी मायूस था। उसी दौरान उसने अपनी बीवी राबिया का व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया तो नज़र आया कि उसकी बीवी पाकिस्तान की जीत पर खुश है। नाराज़ होकर ईशान मियां ने रामपुर के SP से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अनंतपुर ज़िले में इतवार की सुबह पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में ताड़ीपत्री मंडल में मजदूरों को बरमनपल्ली ले जाने वाली गाड़ी उलट गई। तफसीलात के मुताबिक मिनी आयशर ट्रक जो ताड़ीपत्री से मजदूरों को खेतों में कपास चुनने के लिए ले जा रही थी, चिकलूरू में उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए और 18 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 5 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुकामी लोगों ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी ताड़ीपत्री अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ की। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इससे कबल 2 दिन कबल अनंतपुर के पामेड़ी में नेशनल हाईवे 44 पर कपास के खेत के कारकुनों को ले जाने वाली कार से नामालूम गाड़ी की टक्कर से 5 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई थी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल के कोविड टीका अंदाजी के मरकज़ में चोरी की वारदात पेश आई। इस सेंटर के रूम के कुफल को तोड़ते हुए चोर अंदर दाखिल हुआ और 2 कंप्यूटर के मॉनिटर्स की चोरी कर ली। चोरी की वारदात वहां लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। इन फुटेजेस में दिखाया गया है कि उस रूम में ज़्यादा कुछ नज़र न आने पर वहां रखे कंप्यूटर के मॉनिटर्स की चोरी कर ली गई है। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस CCTV फुटेज को चेक करके मुलजिम को तलाश कर रही है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली में पेश आए एक सड़क हादसे में मुलाजिमीन पुलिस से शदीद ज़ख्मी हो गए और एक SI हलाक हो गया। यह हादसा इतवार की सुबह के अवलिन सातों में ज़िले के घनपुर मंडल के गांधीनगर के करीब उस वक्त पेश आया जब सड़क के किनारे ठहरी हुई रेत की लारी को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इस कदर शदीद था कि पुलिस की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुकामी लोगों ने 4 शदीद ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात का आगाज़ किया। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत ज़ख्मी पुलिस अहलकारों का इलाज मुकामी दवाखाने में जारी है, जबकि शदीद ज़ख्मी SI हरीलाल को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल को मुंतकिल किया गया, जहां पर दौरान इलाज हरीलाल की मौत वाक़ हो गई। किराए का घर दिलाने का बहाने करके पड़ोसी और उसके दोस्तों ने एक खातून की इज्तिमाई अस्मत रेज़ी की। मुतासरा खातून ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इसकी शिकायत की। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा साले नगर की साकिन 28 साला खातून अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। पड़ोसी ने शाहीन नगर में किराए का घर दिलाने के बहाने से उसे कार में ले गया और शाहीन नगर में एक घर में उसके साथ पड़ोसी और उसके दोस्तों ने इज्तिमाई अस्मत रेज़ी की और चाकू से धमकी दी कि शिकायत करने पर उसे जान से मार देंगे और मोबाइल फ़ोन में खातून की तस्वीरें भी ले ली। मुतासरा की शिकायत पर गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीक़ात में मसरूफ़ है। मुलज़िमीन की तलाश में पुलिस सरगर्दा है। हिंदुस्तान में तिब्बी तालीम से मुताल्लिक़ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की तजवीज़ है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट को पास करने वाले उम्मीदवारों को 10 साल के अरसे में अपने MBBS की डिग्री मुकम्मल करनी होगी। फ़िलहाल एक बार जब कोई उम्मीदवार MBBS में दाखिल हो जाता है तो उनके पास अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए कोई वक्त की हद नहीं है।
एनएमसी ने मेडिकल के ख्वाहिशमंदों के लिए एक हद तय करने की तजवीज़ दी है, जिसके अंदर उन्हें अपना MBBS कोर्स मुकम्मल करना होगा। MBBS एक 5.5 साल कोर्स है, जिसे 4.5 साल के तालीमी बरस और 1 साल की लाजमी इंटर्नशिप में तकसीम किया गया है। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 2 डिग्रियों का होता है, जिसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी शामिल हैं। कोर्स के दौरानिए पर हद मुकर्रर करने का ख्याल भी अभी तजवीज़ के मरहले में है। इस तजवीज़ का मकसद गैर संजीदा उम्मीदवारों को मैदान से हटाना है। NMC में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की सदर अरुणा V विनेकर ने एक मारूफ रोज़नामे को बताया कि 10 साल कैप की तजवीज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट के मसवदे का हिस्सा है, जिसे मरकज़ी वजारत सेहत को भेजा जाएगा, जिसे मंजूरी किया जा सकता है। अगले MBBS के आखिरी साल का इम्तिहान है, जो कौमी सतह पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। इसका इस्तेमाल मेडिसिन में PG कोर्सेज के तलबा को स्कोर करने के लिए भी किया जाएगा। अगला इम्तिहान 2023 से मुनक़्क़िद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। उसके बाद पंजाब भी हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने वाली रियासतों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। रियासत के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि हुकूमत ने फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और फ़ी लीटर डीजल की कीमत में 5 रुपये की कमी का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी इतवार की आधी रात से नाफिज हो जाएगी। 4 दिन कबल मरकज़ी हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी में कमी लाते हुए पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की थी। बाद में कई रियासती हुकूमतें भी अपनी तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। अब तक कर्नाटक, असम, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और ओडिशा ने पेट्रोल और डीजल पर वाट में कमी की है। अब पंजाब भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। बोरवेल से पानी पीने पर 70 साला शख्स पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या रियासत बिहार के ज़िले वनशाली के सालमपुर में पेश आया। रमेश साइनी नामी शख्स ने बताया कि उसके वालिद मवेशियों को चराने के लिए ले गए थे। प्यास महसूस होने पर उन्होंने एक बोरवेल से पानी पिया, जिस पर बोरवेल का मालिक बरहम हो गया और उसने इजाज़त के बगैर पानी पीने पर अपने बेटे के साथ मिलकर ज़ईफ़ शख्स पर हमला कर दिया। हमले में ज़ख्मी 70 साला शख्स अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। ख़ास तौर पर सांस लेने से मुतालिक मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। अस्पताल में सांस से मुतालिक मरीज़ों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। एम्स के माहिर अमराज क़ल्ब अंबुज राय ने बताया कि इस आलूदगी ने फेफड़ों और दिल की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों, हामिला ख़वातीन और कोरोना से सेहतयाब होने वालों के लिए एक बड़ा मसला पैदा कर दिया है। ऐसे मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी अब कोरोना से भी बड़ा मसला बनकर उभर रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि बुज़ुर्ग इस मौसम में घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बाहर न निकलें और एहतियात करें। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुल्तानपुर से MP मेनका गांधी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फ़ैसले का इस्तक़बाल करते हुए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही घरेलू गैस की कीमत में भी कमी किए जाने का मुतालबा किया है। सुल्तानपुर पार्लिमानी हल्का 4 रोज़ा दौरे पर पहुँचे मेनका गांधी ने असवली असम्बली हल्के के दहली, चंदूर, अटवा मल्लनापुर, मझवारा, आमू जासरपुर, मीठा बहादुरपुर, कटावा घाट व बलवा निशान बस्ती में अवामी चौपाल के ज़रिए से मुकामी लोगों के मसाइल का तस्फिया किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई तामीरशुदा वरसंगपुर अस्पताल में तामीराती काम करने वाली एजेंसी के ज़रिए गबन की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने तयख़ुन दिया है कि बदउनवानी के ख़िलाफ़ जांच के लिए एक टीम अस्पताल का जायज़ा लेगी
और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेनका गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर ज़िले में गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में असोली इलाके में बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन आने वाले असम्बली इंतखाबात में वो हर हाल में बीजेपी की जीत के लिए कमर बस्ता हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।